ये सलमान बाग के अंदर देखें, ये छोटे छोटे पौधे जो हैं अजवा खजूर के हैं। अजवा खजूर का कद जो है वो छोटा होता है। बाग के अंदर दाएं बाएं देखें, जितनी भी छोटे कद के पौधे हैं ये अजवा खजूर के हैं। अजवा खजूर का कद जो है वो छोटा होता है। तो अब हम जा रहे हैं गज़वा खंदक के मकाम पर, जहाँ इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग लड़ी गई थी, जहाँ बिना जानी व माली नुकसान के मुसलमानों को फतह हासिल हुई थी। इस्लाम की पहली जंग जो है वो बदर के मकाम पर लड़ी गई थी, और दूसरी जंग जो है वो उहुद के मकाम पर, वहाँ भी जाएंगे हम। और तीसरी जंग जो है गज़वा खंदक के मकाम पर लड़ी गई थी, यहाँ बिना जानी व माली नुकसान के मुसलमानों को फतह हासिल होती। खंदक किसे कहते हैं? खंदक एक खाई का नाम, जिसे हम खड्डा भी कहते हैं। जंग से पहले यहाँ बहुत ही गहरी और बहुत ही चौड़ी खंदक खोदी गई थी। तमाम सहाबा कराम ने अपना अपना मशवरा दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना मशवरा दिया, और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना मशवरा दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना मशवरा दिया। और एक बुजुर्ग सहाबी थे जिनका नाम हज़रत सलमान फारसी था, वो फारस के रहने वाले थे। उनकी उम्र 350 साल थी। वो जंगों के नक्शे बनाया करते थे। उन्होंने मशवरा दिया कि यहाँ खंदक खोदी जाए, ताकि कुफार मक्का वाले जो ग्रोह जमा होकर आ रहे हैं मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए, वो इसको क्रॉस करके, इसको पार करके ना मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। जब वो रात के वक्त हमले के लिए आएंगे तो इसी खाई में, इसी खड्डे में, इसी खंदक में जा गिरेंगे, वो मुसलमानों तक नहीं पहुंच सकेंगे। इससे मुसलमानों को बहुत ही मफाद मिलेगा। तो ये मशवरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया और यहाँ खंदक खोदने की इजाज़त दी। खंदक बहुत ही गहरी और बहुत ही चौड़ी और बहुत ही लंबी खोदी गई थी। जिस जगह खंदक थी अब उस जगह रोड बना दी गई है, खंदक को ख़त्म कर दिया गया है। और जिस जगह सहाबा कराम के मोर्चे थे, खैमे थे, वहाँ उनके नाम की मस्जिदें बना दी गई हैं। सऊदी से पहले तुर्की की हुकूमत थी, उन्होंने ये मकामात महफूज करने के लिए मस्जिदें बना दी हैं सहाबा कराम की। जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा मुबारक था, वहाँ जो है फतह मस्जिद है, आप सल्लम के नाम की मस्जिद है फतह मस्जिद, उसकी ज़ियारत करेंगे। और जिस जगह उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मोर्चा था, उस जगह उनके नाम की मस्जिद है। और हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद है। और बीवी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जंग के दौरान जहाँ हुजरा था, अब जो है उनकी मस्जिद है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद है। ये तमाम मकामात इंशाअल्लाह जा रहे हैं, उधर ज़ियारत करेंगे। ये तमाम मकामात फिल वक्त जो है बंद हैं। छोटी छोटी मसाजिदें हैं, जगह तंग है, गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं होती। तो इंशाअल्लाह करीब से करीब पहुँच के वहाँ जाके कोशिश करेंगे कि करीब से करीब ज़ियारतें हो सकें। और खंदक के दौरान जब खंदक खोदी जा रही थी तो एक दो वाक़यात पेश आए थे। उस वक्त कात साली थी, भूख का वक्त था, खाने पीने की ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। एक सहाबी आते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने भूख की वजह से अपने पेट पर एक पत्थर बांधा हुआ है। भूख की वजह से अपने पेट पर एक पत्थर बांधा हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उठा के दिखाया, तो आप उसने 2 पत्थर बांधे हुए थे। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये माजरा देख रहे थे, उनसे रहा न गया, तो वो अपने घर चले गए। अपनी बीवी से पूछा कि घर में खाने पीने के लिए क्या अशिया बाकी है। तो उसकी बीवी ने जवाब दिया कि 2 से 3 किलो जौ का आटा बाकी है और एक छोटा सा बकरी का बच्चा है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत फरमाते हैं और कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो है रात की दावत जो है मेरी दावत कबूल करें, और कुछ सहाबा रात का खाना जो है मेरे घर आके खाएं। तो आप सल्लम ना ही अकेले जाने वाले थे और ना ही कुछ सहाबा के साथ जाने वाले थे। अगर जाने वाले थे तो तमाम सहाबा कराम के साथ जाने वाले थे। तो आप सल्लम ने तमाम सहाबा कराम को दावत फरमा दी कि ऐ सहाबियों, ऐ मदीने के लोगों, आज रात का खाना जो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर खाएंगे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परेशान हो गए कि घर में 2 से 3 किलो जौ का आटा बाकी है। तो आप तमाम सहाबा कराम को दावत फरमा दी है, तो ये कैसे पूरा होगा। तो अपनी बीवी के पास चले जाते हैं और बीवी से कहते हैं कि घर में 2 से 3 किलो जौ का आटा बाकी है, और आप सल्लल्लाहु ने तमाम सहाबा कराम को दावत फरमा दी है। तो उसकी बीवी भी ईमान वाली थी, उसने कहा कि जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है तो अब खाना जाने और अल्लाह का नबी जाने। तो खाने की तैयारी होती रही, खाना पकता रहा। जब खाना तैयार हो गया तो आप सल्लल्लाहु तशरीफ लाए, अपने हाथों मुबारक से खाना चलाना शुरू किया। तमाम सहाबा कराम बारी बारी आते रहे, खाना खाते गए, हत्ता कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बीवी बच्चों ने खाना खा लिया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खाना खा लिया और आप सल्लम ने भी खाना नोश फरमा लिया। खाना फिर भी बच गया था। ये आप सल्लम के हाथों की निस्बत से साफ
یعنی برکت سے تھا کہ کھانا پھر بھی بچ گیا تھا. تمام صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نوش فرما لیا, کھانا پھر بھی بچ گیا تھا. مدینے میں رحمت ہے, برکت ہے. آج بھی دیکھیں کہ ہوٹل سے آپ ایک پارسل لیں ایک بندے کے لیے, 2 بندے اور آ جاتے ہیں, 3 بندے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا لیتے ہیں, کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے. یہ بہت بڑی جگہ ہے. انشاءاللہ وہاں پہنچتے ہیں, ہم اس کی زیارت کرتے ہیں. اور ایک واقعہ یہ پیش ہوا تھا کہ خندق کے دوران, خندق کے درمیان میں ایک بہت بھاری پتھر آ گیا تھا, بہت بھاری چٹان آ گئی تھی جو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. جب خندق کھودی جا رہی تھی تو درمیان میں ایک بہت بھاری پتھر آ گیا تھا, بہت بھاری چٹان آ گئی تھی جو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. تو صحابہ کرام آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خندق کے درمیان میں بہت بھاری پتھر آ گیا ہے, بہت بھاری چٹان آ گئی ہے جو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے, اللہ اکبر کی صدا لگا کر 3 ضربیں لگائیں تو وہ پتھر چور و چور ہو گیا تھا, جس سے مدینہ منورہ روشن ہو گیا تھا. ابھی ہم وہاں جا رہے ہیں, تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ جہاں صحابہ کرام کے خیمے تھے, اور جس طرح کفار تھے, جس طرح مسلمان تھے, درمیان میں خندق تھی. تمام نقشہ, تمام زیارات انشاءاللہ کرتے ہیں. اس کے بعد مسجد قبلتین نفل ادا کریں گے, وہاں بھی آپ کو آدھا گھنٹہ ٹائم دیں گے. اور اس کے بعد جبل احد, شہداء احد, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سب کے چچا, اور 70 صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے احد کے مقام پر, وہاں جائیں گے, وہاں بھی سلام پیش کریں گے.